Okay, so hello everyone. Welcome to the third video of our organic series. ठीक है, सेम वही काम करना है अपने को. क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल होगा. तुम्हें सॉल्व करना है. ठीक है, विद इन 3 मिनट्स. ट्राई करो कि विद इन 3 मिनट्स हो जाए, बिकॉज इट विल बी अ गुड हैबिट एट द एंड ऑफ आवर एग्ज़ाम. जब तक कि हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा तब तक ये अगर हैबिट डेवलप हो जाए तो अच्छी बात है. ठीक है, तो 3 मिनट्स लेने का कोशिश करना. बाकी सब कुछ रूल्स तो तुम्हें पता ही है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज of course the typical one. It's not easy, of course lengthy as well, and yes, yes, solve it. Okay, take your time, like 3 minutes. Okay, maximum. Try to solve it within three minutes, because you are JE student, you have good mathematics, you have good physics, so definitely you can solve. Okay, so please try to solve it. Okay, आई होप तुमने कर लिया होगा. ठीक है, जब तुम्हारा हो जाए तो फिर तुम वीडियो अपना प्ले करके देख लेना. ठीक है, सॉल्यूशन. बाकी मैं करता हूँ. ठीक है जी, देखो क्या दे रखा है. 1 मिनट 1 मिनट. Yes, now it's working. Okay, my pen was not working, now it's working. Okay, so क्या दिया हुआ है देखो, Mg2CO3 मैग्नीशियम का कार्बाइड दिया हुआ है. राइट, मैग्नीशियम कार्बाइड है. इसका किससे रिएक्शन है? H2O से, मतलब हाइड्रोलिसिस. याद करो, हमने पढ़ा होगा. ठीक है, तुमने भी पढ़ा होगा. Mg2C3, इसको ब्रेक करो. कैसे ब्रेक होगा बताओ? 2 Mg2 प्लस प्लस वॉट 3 C4 माइनस. यस और नो? यस और नो, टेल मी. अब अगर 3 C4 माइनस है तो डेफिनेटली क्या होगा बताओ? सबसे पहले यहाँ पे हमें अगर C3 form, this is not 3C4 minus, otherwise charge will not balance. Okay, charge will not balance. So what we have to do, we have to just write here what? C3 4 minus. Okay, C3 4 minus. And when it will take protons from water, then what it will form? बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा C3H4. and C3H4 is what? C3H4 is this. अल्काइन है ये एक अपना, जिसे हम प्रोपाइन के नाम से जानते हैं. ठीक है, ये बन जाएगा. तो ये अपना क्या है? ये P है अपना. और ये कितना दिया हुआ है? 4.0 ग्राम दिया हुआ है. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. चलो और आगे बढ़ते हैं. अगर ये 4 ग्राम दिया हुआ है, इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? NaNH2MEI. ठीक है, 75% यील्ड मिल रहा है. फिर हमें क्यों मिला? फिर रेड हॉट आयरन ट्यूब, मतलब फर्दर रिएक्शन है. ठीक है, तो चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ये करता हूँ. ठीक है, बाकी हाँ, यस, ऑन दिस स्लाइड. तो अब क्या मिला था हमें? पी. टेल मी, पी क्या था? पी मिला था हमें अभी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. और ये कितना था? ये था 4 ग्राम. यस और नो? ठीक है, अगर मोल्स में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 4/40. मोलर वेट इसका निकालोगे तो कितना होगा? 4/40. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इसके. और ये कितने हो जाएंगे बताओ? 0.1 मोल. यस और नो? अब इसकी रिएक्शन किससे हो रही है देखो? NaNH2MEI. ओके, NaNH2MEI. NaNH2MEI से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बताओ? NaNH2MEI से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? NaNH2 is what? Na plus NH2 minus. It will abstract the proton, acidic proton, most acidic proton. Yes or no? This proton it will abstract. फिर क्या करेगा बताओ? प्रोटॉन जैसे abstract करेगा तो क्या बनाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव. और चार्ज बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? Na पॉजिटिव. यस और नो? फिर क्या होगा? ये अब हमारे पास अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है. ये क्या करेगा? इस Me पे SN2 अटैक करेगा, I- बाहर लिविंग ग्रुप की तरह. क्या बनेगा? CH3
C ट्रिपल बॉन्ड C, एक अब Me आ जाएगा, दैट इज CH3। यस और नो? जैसे ही ये Me आ गया, अब देखो, अब रिएक्शंस आगे चलाते हैं। और ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, पहले ये सुनो, ये क्या बोल रहा है। अब कैलकुलेशंस भी साथ में करते हैं। ओके, 75% यील्ड मिल रही है इसको, मतलब एक मोल से एक ही मोल बना, बोलो, मतलब ये एक मॉलिक्यूल था, ये भी एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है। तो अगर एक वन मोल से वन मोल बन रहा है, तो डेफिनेटली 0.1 मोल से कितना बनेगा, 0.1 ही बनेगा। तो 0.1, लेकिन इसकी कितनी यील्ड मिल रही है, 75%। तो एक्चुअल हमें कितना मिलेगा, 0.1 इंटू 75/100, एंड इट विल बी व्हाट, टेल मी, it will be what, let me do some calculation. Okay, you are good in maths, I know, so you can do very easily. It will be 10 and it will be 0.075, right? So we got the moles of what, this butene 0.075, yes or no? अब इसके बाद क्या कह रहा है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसने रिएक्शन करवाई रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन विथ 40% यील्ड। हमें आर मिल रहा है कि कितने के साथ, 40% यील्ड के साथ। चलो करते हैं इसकी रिएक्शन। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन इसने करवा रखी है, इसने रिएक्शन करवा रखी है Fe आयरन ट्यूब के साथ। आयरन ट्यूब कितने पे, टेम्परेचर मेंशन है ही, टेम्परेचर कितना मेंशन है, 873 केल्विन, राइट। क्या होता है बताओ, ट्राइमराइजेशन होगा या नहीं होगा, और अगर ट्राइमराइजेशन होकर क्या बनता था, बेंजीन बनता था, यस और नो? अगर बेंजीन बन जाएगा तो क्या होगा, पहले एक मॉलिक्यूल में कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं। अगर ऐसे 3 मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएंगे तो कितने मिथाइल आ जाएंगे, 6 मिथाइल आ जाएंगे। मतलब सारे पोजीशन ऑफ बेंजीन जो है जिसपे हाइड्रोजन होते थे वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, यस और नो? ये प्रोडक्ट मिलेगा, और इस प्रोडक्ट को क्या नाम दिया गया है, इस प्रोडक्ट को नाम दिया गया है आर। इस प्रोडक्ट को क्या नाम दिया गया है, आर नाम दिया गया है। और इस प्रोडक्ट को क्या नाम दिया गया था, इस प्रोडक्ट को क्यू नाम दिया गया था, यस और नो? ये जो हमने अभी बनाया वो क्यू नाम दिया गया था। जरा सुनना ध्यान से, क्या क्यू आर रिएक्शन बैलेंस है? जब भी मोल की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें रिएक्शन बैलेंस करके चलना पड़ता है। बोलो यार, ज़्यादा इजी होता है कैलकुलेशन में। तो एक बात बताओ, हम ऐसे लिखेंगे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें मिल रहा है क्या, ये हेक्सामिथाइल बेंजीन मिल रहा है, बोलो, हेक्सामिथाइल बेंजीन वी आर गेटिंग, यस और नो? कितने इसके मॉलिक्यूल जरूरत पड़े होंगे, 3 से कितना मिल रहा है, 1। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3 से कितना हमें मिल रहा है, 1। तो 1 से कितने मिलेंगे, 1/3। अरे यस और नो? यूनिटरी मेथड, दैट्स इट, यूनिटरी मेथड आई एम डूइंग, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, अगर 1 से 1/3, तो इसके थे हमारे पास कितने एक्चुअल मोल्स, 0.075, हमें मिले थे इसके 0.075। तो अगर 1 से 1/3, तो 0.075 से कितने आ जाएंगे, बोलो, 0.075 से आ जाएंगे 1/3 इंटू 0.075, एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.025। मतलब इसके कितने मिले, 0.025 मिले। लेकिन क्या ये एक्चुअल मोल्स होगा क्या, नहीं, इसका यील्ड दिया हुआ है। यील्ड कितना दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है, यस और नो? 40%। तो मतलब इसकी यील्ड जो होगी 40% से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 40% से हमने मल्टीप्लाई जैसे ही किया तो कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, डू द कैलकुलेशन एंड टेल मी। लेट मी डू some calculation, okay? Okay, so 0.025 into 4, okay, divided by 10, right, divided by 10. So 0.01, yes or no? 0.01, इसके मोल्स हमें कितने मिल गए, 0.01 मिले इसके मोल्स। ये क्या है, मोल्स ऑफ हेक्सामिथाइल बेंजीन, यस और नो? इतने इफेक्टिव मोल्स हमें मिले हेक्सामिथाइल बेंजीन। अब इसने डायरेक्ट एक सवाल पूछ रखा है यहीं से, देखो यहीं से क्या पूछ रखा है कि भाई इसके x ग्राम मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अभी तो हमने मोल निकाला, हमें वेट निकालना है, तो बताना द वैल्यू ऑफ एक्सेस। तो पहला सवाल तो यहीं से खत्म हो गया, ठीक है। मोलिकुलर वेट्स इसने दे रखे हैं एटम्स के, H का, हाइड्रोजन का इतना लेना है, कार्बन का इतना, ठीक है, ऑक्सीजन का इतना, ये सब तुम्हें पता ही है वैसे भी, ठीक है। तो अब चलो इसका निकाल लेते हैं। हमें मोल्स कितने मिले, हमें मोल्स मिले हैं 0.01 हेक्सामिथाइल बेंजीन के लिए, और
और वेट बाय मोलर वेट। बताओ इसके कितने कितना होगा मोलिकुलर वेट इसका, बताओ। मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लो, क्या है, 6C12, yes or no, and H18 if I am not wrong, yes or no. So C12 is what, 144 plus 18, yes or no. So how much is, कितना होता है बताओ, 144 plus 18, it's 162, yes or no, 162. So 162, so if we do calculation for this, so weight equal to क्या हो जाएगा बताओ, 0.01 into 162 and it will be 1.62 grams, yes or no, tell me, 1.62 grams। तो हमारा R जो था वो कितना आ गया, ये जो R जो मिला वो कितना मिला, 1.62 ग्राम्स मिला। तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, ये हमें मिला 1.62 ग्राम्स, यस और नो। अब हमें क्या निकालना है, वाई। वाई क्या है भाई, अच्छा पी की और रिएक्शन हुई है, पी की रिएक्शन किससे हुई है, Hg2 प्लस इन एसिडिक मीडियम, फिर एस बनता है, एस बनने से फिर BaOH होल ट्वाइस टी, और फिर NaOCl से फिर U, और U जो मिला है उसके वाई ग्राम है, बताने हैं कि वाई की वैल्यू कितनी है। चलो ये भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक और स्लाइड मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक स्लाइड लेने दो, ठीक है, एक स्लाइड मैंने ले लिया, ठीक है। चलो इस पे अब करते हैं, ठीक है। पी अपना क्या था, पी अपना यही था, यही था, दिस इज आवर पी, यस और नो, ये था अपना पी, भूल मत जाना पी को, ठीक है। चलो करते हैं, तो पी क्या था अपना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस वाज आवर पी, बोलो यस और नो। इसके बाद किससे रिएक्शन है, Hg2 प्लस, और इन एसिडिक मीडियम क्या होता था, याद करो ये कौन सा रिएक्शन है, ये OMDM, याद आया, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, क्या होता था, डबल बॉन्ड ऐसे, और यहाँ पे Hg ये ऐसे 2 पॉजिटिव ऐसा मर्क्यूरिक आयन बनता था। इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक H पहले से है तो हमने पहले से लगा दिया, यस और नो। अब फाइनली क्या होता था, इस पे वाटर का अटैक होता था, वाटर का अटैक होता था कहाँ पे, जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, तो फिर क्या बन जाएगा, CH3COH पॉजिटिव, ये अपना ऐसा, ये अपना ऐसा, और यहाँ पे ये Hg, ठीक है जी, Hg2 पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, Hg2 पॉजिटिव। अब देखो, अब एक बात बताओ, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड, ये कार्बन नॉन मेटल, ये मेटल है, तो ये कुछ ज़्यादा, मतलब वैसे भी मरकरी बहुत ही, मतलब बहुत ही बड़े साइज का होगा, या अगर ऐसे बोल सकते हैं कि इसके कार्बन और मेटल के बीच का ये जो बॉन्ड है वो वीक रहा होगा, वीक रहा होगा, तो क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जैसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बताओ, इनॉल बनता नजर आ जाएगा जी, CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ से क्या बन जाएगा, OH, और यहाँ से H, और यहाँ से भी H, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, यहाँ पे हम करवा सकते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, यस और नो, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, क्योंकि इनॉल फॉर्म्स आर लेस स्टेबल देन कीटो फॉर्म्स, जनरली, हमेशा नहीं बट जनरली, ऐसे केस में तो इनॉल फॉर्म्स कम ही स्टेबल होते हैं, तो ये तुरंत किस में जाना चाहेगा, कीटो फॉर्म में। ये इधर चलता है और ये इस H को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यस और नो, टेल मी यस और नो। तो अब बताना है कि P हमारा तो भाई 4 ग्राम था, 0 पॉइंट कितना मोल था, ये बताओ कितना मोल था, ये था 0.1 मोल, यस और नो। तो अभी भी P कितना है, 0.1 मोल है, क्योंकि यहीं से रिएक्शन इसकी भी स्टार्ट हुई है, तो ये 0.1 मोल, सॉरी 0.1 मोल, ओके, 0.1 मोल अभी भी है। अब इससे जो हमें ये मिला है, ये क्या है बताओ, ये एसीटोन जो मिला है हमें वो S है, इसको S का नाम दिया गया है, ठीक है, इसको S का नाम दिया गया है, इसको S का नाम दिया गया है। अब अगर इसको S का नाम दिया गया है तो ये कितना 100% यील्ड मिल रहा है, मतलब अगर वो 0.1 मोल था तो ये भी कितना है, ये भी कितना है बताओ गाइज, ये भी है 0.1 मोल, यस और नो, ये भी है 0.1 मोल। और अगर ये भी 0.1 मोल है, अगर ये भी 0.1 मोल है, तो अब हम यहाँ से कहानी स्टार्ट करेंगे। अब कहानी क्या है, इसकी रिएक्शन BaOH होल ट्वाइस, बताओ सबसे पहले, ये हमारा S मिल चुका है हमें, बताओ BaOH होल ट्वाइस कौन सी रिएक्शन करेगा उस एसीटोन के साथ, कौन सी रिएक्शन, डेफिनेटली, वेरी गुड, तुमने सही बोला, क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन, एग्जैक्टली एल्डोल कंडेंसेशन, हीट भी दिया हुआ है, ठीक है जी। एल्डोल कंडेंसेशन जैसे ही इसका करवा दोगे एल्डोल कंडेंसेशन, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता हूँ, तुम्हें पता है इसकी मैकेनिज्म एल्डोल कंडेंसेशन की, ये प्रोडक्ट बन जाएगा,
यस और नो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इसके इसके कितने मॉलिक्यूल जरूरत पड़ेंगे, हमें 2 जरूरत पड़ेंगे, क्योंकि सेल्फ कंडेंसेशन होगा ना, सेल्फ कंडेंसेशन से ये मिलेगा यस और नो, तो इसलिए हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स इसके रिक्वायर्ड होंगे, और बनेगा कितना, 1 बनेगा, 1 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। एक बात बताओ, अब देखो, अब इसकी भी यील्ड कितनी मिली है, 80% मिल रही है इसकी भी यील्ड। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं पहले ऐसे ही। फिर से यहाँ पे यूनिट्री हम लगाएंगे, कैसा यूनिट्री, कैसी यूनिट्री, देखो 2 से हमें कितना मिला 1, तो 1 से क्या मिलेगा 1/2, तो 0.1 से क्या मिलेगा बताओ, 1/2 इंटू 0.1, यस और नो, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच, टेल मी, 0.05, यस और नो, 0.05, 0.05, मतलब ये कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें 0.05 मिल रहा है, यस और नो, यस 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 गाइस, ओके, ये मिल रहा है हमें कितना, 0.05। अब आगे क्या कहता है, लेकिन इसकी यील्ड कितनी है, अगर ऐसे चले तो हमें मिलेगा 0.05, लेकिन यील्ड भी तो है, तो यील्ड है तो 80 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 80% यील्ड मिल रहा है। अब कैलकुलेट करो इसको, 0.05 इंटू 80 आंसर डिवाइडेड बाय हाउ मच, 0.04, इट्स हाउ मच, 0.04, यस और नो, मतलब ये कितना मिला अब हमें, ये मिला 0.04 मोल, यस और नो, टेल मी, सही है यहाँ तक, ठीक है जी। अब इसके बाद ये जो हमें मिला इसका नाम क्या था, ये जो मिला इसका नाम था टी, इसका क्या नाम था, इसका नाम था टी, ठीक है। अब टी की रिएक्शन NaOCl से इन्होंने करवाई और इसको U मिला, और U के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि U जो है ना अपना, वो क्या कर रहा है, डीकलराइजेज बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है बताओ, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, याद करो, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 क्या करता था, ये मान लो कोई भी अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे अगर हम बेयर्स रिएजेंट डालते हैं तो यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सिलेशन होता है, और बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज कर देता था, यस और नो, अनसैचुरेशन, मतलब बोल रहा है कि हमें यू वो चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, जिसमें इन वाला बॉन्ड मौजूद हो, वो चाहिए। एक बात बताओ, NaOCl क्या है बताओ, NaOCl क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, यस और नो, और ये कैसे बनता है, ये बनता है Cl2 प्लस NaOH से, और अगर Cl2 प्लस NaOH से बनता है तो डेफिनेटली हमें ये, क्या तुम्हें हेलो फॉर्म रिएक्शन का रिएजन नहीं दिख रहा क्या, मतलब इसके बाद इसने क्या करवाई है, हेलो फॉर्म रिएक्शन करवाई है, और अगर हेलो फॉर्म रिएक्शन करवाई है तो अब देखो अब कैसे होगा हेलो फॉर्म रिएक्शन, हम इसका करवा देते हैं Cl2 प्लस NaOH से, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये NaOCl ही है, ये NaOCl ही है, ठीक है, ये NaOCl ही है, तो अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा बताओ बताओ बताओ, यहां से CHCl3 बाहर प्लस C डबल बॉन्ड O, ये Na, ये और नो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा रह जाएगा, यस और नो, यहाँ पे आ जाएगा, और ये अपना U है, दिस इज U, वाई, बिकॉज दिस कंटेन्स इन बॉन्ड, यस और नो, इसके पास है डबल बॉन्ड, देखो इसके पास है डबल बॉन्ड, हाँ या ना, इसके पास है डबल बॉन्ड, इसके पास थोड़ी ना था, तो ये अपना U नहीं है, दिस इज नॉट आवर U अपना ये है। अब बोल रहा है कि इसके कितने ग्राम्स हमें मिले, तो बताओ इसका कितना, इसके कितने मोल्स हमें मिले थे 0.04, और 1 मोल से 1 ही मोल मिल रहा है, तो अगर इसके, अब सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा इसका यील्ड कितना है, तो इसका यील्ड भी चेक कर लेते हैं। इसका यील्ड जो दे रखा है वो 80% है, मतलब अगर 0.04 है तो अगर 1 से 1 बन रहा है तो डेफिनेटली इसका भी कितना बनना चाहिए था, इसका कितना बनना चाहिए था 0.04, लेकिन यील्ड हमें कितनी मिल रही है, 80% ही मिल रही है, मतलब मैं यहाँ कर देता हूँ कैलकुलेशन गाइज, जो हमारा ये U है, U के लिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे, हमें कितने मिलेंगे 0.04 इंटू 80%, यस और नो, इतना U मिलने वाला है, इतने U के मोल्स हो जाएंगे, मोल्स ऑफ U इतने हो जाएंगे, और ये कितना होगा बताओ 0.04 इंटू हाउ मच 80, ओके ओके ओके, यस, डिवाइडेड बाय, सो डिवाइडेड बाय 100, ओके, सो ये कितना आ जाएगा 0.032, ये कितना आ जाएगा गाइज 0.032, ये क्या मिला हमें इसका इफेक्टिव मोल्स मिल गया, इसके इफेक्टिव मोल्स कितने मिले हमें 0.032 मिल गए, ठीक है, 0.032 मिल गए। अब हमें क्या पता करना है, इसका वेट कितना मिला, मोल तो मिल गया, अब वेट पता कर लेते हैं। वेट पता करने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी मैं जगह लेता हूँ
और मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, बात बाकी तो सही है, ठीक है। चलो इतने से हो जाएगा अपना काम। अब देखो कितना हमें मिला, 0.032 इक्वल टू वेट बाय मोलर वेट। इसका मोलर वेट कितना होगा बताओ, इसकी मोलर वेट कितनी होगी, ये कितना होता है 23, यस और नो, ये होता है 23 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 32 प्लस 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 बताओ गाइस बताओ, प्लस कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 तो 60 उसके लिए। और हाइड्रोजन्स कितने हैं, हाइड्रोजन्स 1 3 3 6 1 7, यस तो 7। कितने हो गए ये बताओ, ऐड करो सबको, 23 प्लस 32 प्लस 60 प्लस 7, 120 होते हैं। ये कितने होते हैं, ये होते हैं 120। सो वेट कितना आ जाएगा बताओ, 120 इंटू 0.032, 120 इंटू 0.032, ये आते हैं 3.90। ये कितने आ रहे हैं गाइज, 3 अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक हम बात करते हैं, अप टू 2 डेसिमल प्लेस 3.90। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा है अप टू 3 डेसिमल प्लेस, तो हमें अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर फिल करना है। समझ में आया, अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर फिल करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फिल आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेस, तो हमें 3 डेसिमल प्लेस तक फिल करना है। मैंने अभी 3.90 लिया, 2 डेसिमल प्लेस तक इतने ग्राम्स हमें मिल जाएंगे, किसके, इसके मतलब इस टी के मिल जाएंगे इतने ग्राम्स। आ गया समझ में, आई होप आ गया होगा। देखो ऑर्गेनिक प्लस मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक भी होगा प्लस क्या होगा, थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट भी होगा, मोल कॉन्सेप्ट भी होगा। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनिटरी मेथड से अपना काम चल रहा है, कोई बात नहीं। बट हो सकता है थोड़ा टिपिकल भी बनाए, तो उसके लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये करो, यस, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू डू दिस, ओके। An organic compound C8H10O2, an organic compound C8H10O2 rotates plane polarized light, ओके ठीक है जी। अगर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो तुम पहले पॉज कर लो, अटेम्प्ट कर लो, पूरा कर लो, उसके बाद आओ यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं करता हूँ तब तक। C8H10O2 क्या बोल रहा है, ये रोटेट कर देता है किसको, पीपीएल को। किसको रोटेट कर रहा है, ये पीपीएल को रोटेट कर रहा है। अगर पीपीएल को रोटेट कर रहा है तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यस और नो, ये है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यस और नो, टेल मी गाइस, ये है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यस और नो। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तभी तो वो पीपीएल को रोटेट करेगा, इधर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज, यस और नो, ओके। अब देखो इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर, ओके, विथ न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। बताओ न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ कौन रिएक्ट करता है, जनरली कौन देते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, यस वेरी गुड, फिनॉल। कौन देते हैं, फिनॉल, फिनॉल गिव्स न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, ऑफ कोर्स फिनॉल एंड फिनॉल डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स में कलर अलग हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है सबस्ट्रेट कैसा है, बट फिनॉल जनरली गिव न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, ओके। अब देखो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। अब बताने की कितने पॉसिबल आइसोमर हो सकते हैं इस कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले डीबी काउंट करते हैं। तो डीबी अगर काउंट करो तो तुमने शायद अगर अलग फार्मूला पढ़ा है तो तुम अपने फार्मूले से कर लो, मैं जो जानता हूँ, मुझे जो आती है, मुझे जो ईजी लगती है, मैं उससे करता हूँ, ठीक है। हाफ ऑफ 2 इंटू सी, 2 इंटू सी इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8 प्लस 2 माइनस एम इज मोनोवेलेंट दैट इज 10 एंड प्लस ट्राइवेलेंट बट हियर इज नो ट्राइवेलेंट, सो मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1/2 इंटू 16 प्लस 2 हाउ मच, 18 माइनस 10, ओके। सो 18 माइनस 10 इज व्हाट, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, मीन्स हमारे पास क्या होगा, एक बेंजीन रिंग तो रही ही रही होगी, यस और नो, एक बेंजीन रिंग तो रही ही रही होगी। और साफ साफ वैसे भी क्वेश्चन से पता चल रहा है कि फिनॉल ही देगा FeCl3 टेस्ट, तो डेफिनेटली फिनॉल यूनिट तो होगा ही होगा, यस और नो। अब क्या बोल रहा है, अब हमारे पास कितने कार्बन बचे, ध्यान से देखो। अब हमारे पास
टोटल 8 कार्बन है, जिसमें से 6 कार्बन को हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया, यस और नो। अभी हमारे पास 2 कार्बन बचे हैं, तो 2 कार्बन को कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। 2 कार्बन लगा दिए हमने, और मैंने क्या किया, यहाँ पे OH लगा दिया। ठीक है, क्यों लगाया ऐसा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा ना, तो देखना ध्यान से, ये सेंटर जो है अपना, वो एसिमेट्रिक सेंटर बन जाएगा, कायरल सेंटर बन जाएगा। और अगर ये कायरल सेंटर बन जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। सिमिलरली एक और मैं लगा सकता हूँ, एक और जगह में लगा सकता हूँ, कहाँ बताओ बताओ। ये ऑर्थो पे लगाया, तो अब कहाँ लगा सकता हूँ, मेटा पे, यस और नो। तो मेटा पे मैंने लगा दिया। टेल मी गाइज, yes or no, this is also a chiral center, but of course these two are different molecules, yes or no। सिमिलरली एक और मैं बना सकता हूं, कैसा, ऐसा, OH एक बार पैरा पे, yes or no, अगेन दिस इज एसिमेट्रिक सेंटर, अगेन दिस इज व्हाट, अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज एसिमेट्रिक सेंटर। तो टोटल कितने बने, यहां से R होगा या तो S होगा, यहां से भी R होगा, एक S होगा, यहां से भी एक R होगा, ये S होगा। तो टोटल कितने बन गए बता दो, टोटल बन गए 6। ठीक है, टोटल बन गए 6। ठीक है जी, टोटल कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो इसके कितने आंसर हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब कोई बोलेगा ईथर वगैरह हमने क्यों यहाँ पे अल्कोहल वगैरह लगाया, हम ये भी तो लगा सकते थे। कई का क्वेश्चन ये हो सकता है कि चलो हम फिनॉल रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये भी तो लगा सकते थे। मैंने बोला ठीक है, तुम लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बट दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, इसलिए ये अपना ऐसा वाला नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, ओके, चलो ये क्वेश्चन करो, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। ओके, चलो करो इसको। Among the following, the conformation that corresponds to the most stable conformation of mesobutane 2,3-diol। Oh God, oh my God। ठीक है जी, करो, चलो पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो। Let me fix the slide till then। चलो चलो, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, करो, अटेम्प्ट करो इसको। सबसे पहले मीजो ब्यूटेन 2,3 डायोल बना लो। ठीक है, मीजो 2,3 ब्यूटेन, मीजो ब्यूटेन 2,3 डायोल मैं बनाता हूँ। ठीक है, बताना सही है या नहीं, देखना। ठीक है, क्या ये म्यूजियो 2,3 ब्यूटेन डायोल है, यस और नो। टेल मी गाइज, यस और नो। यस डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा होगा, एक अपना पक्का ही पीयूएस पास कर रहा होगा, बोलो, पक्का ही पीयूएस पास कर रहा होगा बीचों बीच से, यस और नो। पक्का ही यहाँ से क्या पास कर रहा होगा, पीयूएस पास कर रहा होगा, ये पीयूएस पास कर रहा होगा, इस वाले पार्ट को ये चमक जाएगा, इस वाले पार्ट को ये चमक जाएगा, मतलब पक्का ही यहाँ पे क्या है, पीयूएस है। और अगर पीयूएस है तो डेफिनेटली ये क्या है अपना, ये क्या है, एक मीजो ब्यूटेन 2,3 डायोल है। अब हमें इसका कन्फर्मर बनाना है, तो लेट से दिस इज 1, दिस इज 2, इस 1-2 बॉन्ड के अलॉन्ग बनाएंगे हम कन्फर्मर। ठीक है, कई बच्चे बोल सकते हैं क्या पीयूएस वाला ही ले सकते हैं, सीयूएस वाला ले लो, ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, हम ऐसा कर देते, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम ऐसा ले लेते। ठीक है, एक बार हम OH को रखते किस पे, अपने इस पे, मतलब वेज पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या रख देते, डैश पे। वाई, बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट। तो अगर यहाँ से हम अपोजिट डायरेक्शन में चले सेम डिस्टेंस पे, तो सेम ग्रुप्स मिलेंगे, मतलब यहाँ पे COS है, COS है तो क्या होगा, ये डेफिनेटली यहाँ भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड मीजो फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ 2 कायरल सेंटर, राइट, मीजो फॉर्म होगा अपना। इसी बॉन्ड को अगर हम ऐसे रोटेट कर देना तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने दोनों में से तुम्हारे मन की मर्जी, जो बना, दोनों ही मीजो फॉर्म है। ठीक है जी, चलो अब कंफर्मेशन पे ध्यान देते हैं। कंसंट्रेट ऑन कंफर्मेशन गाइज। ओके, सबसे पहले मीजो भी होना चाहिए और मोस्ट स्टेबल भी होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। तो देखो, अगर मैं इसको, देखो मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, ये अपना यहाँ पे OH लगा है और ये अपना OH यहाँ पे लग चुका है,
ये अपना 1 है, ये अपना 2 है। मैं इसका कंफर्मेशन बनाता हूँ, ठीक है। चलो, तुमने पढ़ा होगा कंफर्मेशन, न्यूमैन प्रोजेक्शंस, यस और नो, तो मैं बनाता हूँ, ठीक है। चलो, पहले से मैंने मिथाइल को ऊपर जोड़ा, और अगर ये मान लो वेज पे है, और ये भी मान लो वेज पे है, राइट। मिथाइल को मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। वरना अगर तुम्हें ना ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी, पता है मेरे को, इससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। वरना बोलोगे मिथाइल नीचे आपने ऊपर कैसे बना दिया, ठीक है। लो, ऐसे कर लो भाई, ठीक है। चलो, इस पे कर लो, ये अपना OH, ये अपना OH। डेफिनेटली अगर OH वेज पे है तो हाइड्रोजन डैश पे रहा होगा, हाइड्रोजन किस पे रहा होगा, डैश पे। तो देखो, ये Me ऊपर की तरफ, OH वेज पे होता है तो जनरली हम कैसे दिखाते, OH वेज पे होता है तो कहाँ होता है फिशर एंड प्रोजेक्शन में, अगर फिशर प्रोजेक्शन में अगर दिखाना हो, या सोहर्स, ये सोहर्स प्रोजेक्शन है अपना, या वेज डैश बोल सकते हो, सोहर्स में तो 2D होता है, ये वेज डैश है। तो वेज डैश में अगर ये OH वेज पे है तो ये किस डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में। तो OH हम यहाँ लगाएंगे, जो बचा वो लेफ्ट डायरेक्शन में, यस और नो। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज एक्लिप्स प्रोजेक्शन, यस और नो। एक दूसरे के आमने सामने है तो एक्लिप्स प्रोजेक्शन है। एक्लिप्स प्रोजेक्शन में कैसे देंगे, दूसरे Me यहाँ आ जाएंगे, यस और नो, दूसरा Me यहाँ आ जाएगा। अब सिमिलरली OH राइट में है तो OH यहाँ आ जाएगा, यस और नो, और यहाँ पे आ जाएगा H। बट क्या ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, नहीं, वाई, बिकॉज ऑफ एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन, ठीक है। एक्लिप्स फॉर्म सबसे कम स्टेबल होते हैं, ठीक है जी। तो अब क्या करता हूं मैं, इसके दूसरे फॉर्म बनाता हूं, 60 डिग्री से आप क्या कर दो, रोटेट कर दो। फिक्सिंग, ये फ्रंट कार्बन को फिक्स कर लो, तुमने ये भी पढ़ा होगा, ये फ्रंट होता है, सर्कल्ड वाला बैक होता है, यस और नो। कन्वेंशन है, बाद बाकी तुम्हारा मन, तुम किसको फ्रंट मानते हो, बैक मानते हो, इट्स योर चॉइस, ओके। बट जनरली कन्वेंशन ये है कि जो डॉट से दिखाते हैं वो फ्रंट, जो सर्कल से दिखाते हैं वो बैक, ठीक है जी। चलो, इधर देखो, 60 डिग्री से रोटेट करो बाय फिक्सिंग फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन को फिक्स कर दो, मतलब फ्रंट कार्बन पे जो ग्रुप्स जिस डायरेक्शन में लगे थे उसी डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है जी। कर देता हूं मैं, तो ये अपना Me, ये अपना H, यस और नो, ये अपना Me, ये अपना H, और क्या आ जाएगा, ये अपना OH, ये एज इट इज रहेंगे। और बाद बाकी जो ये वाले ग्रुप्स थे, अगर इस डायरेक्शन में बैक कार्बन को रोटेट करता हूँ तो ये Me इधर, ये OH इधर, और ये हाइड्रोजन इधर विथ 60 डिग्री एंगल, तो Me यहाँ आ जाएगा, ठीक है, OH यहाँ आ जाएगा, और क्या हो जाएगा बताओ, H यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्या ये मोस्ट स्टेबल बन सकता है, बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल बन सकता है। वाई, बिकॉज 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 तुमने ये भी पढ़ा होगा कि जब डायोल्स आते हैं तो उनमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बताओ क्या होती है, बताओ क्या होती है उनमें बहुत ही एक अच्छी चीज़, बताओ क्या होती है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, यू आर राइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जो लोन पेयर है ये इसके साथ क्या करने लगता है, इंटरेक्शन करने लगता है, एंड दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें तुमने पढ़ा होगा कि स्टेबिलिटी जो हो जाती है वो गॉस फॉर्म की ज़्यादा होती है कंपेयर टू किसके, कंपेयर टू किसके बताओ, एंटी फॉर्म के, यस और नो, एंटी फॉर्म के। वाई, बिकॉज ऑफ दिस एच बॉन्डिंग अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये अपना पक्का ही मीजोफॉर्म था, और कैसा है, मीजोफॉर्म को ही हमने रोटेट किया, और ये अपना एच बॉन्डिंग के साथ गॉस फॉर्म स्टेबल भी है। देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है। देखो, पहले ऑप्शन के देखो, OH और OH को एंटी कर दिया, भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो चाहिए था ना डायोल में, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। देखो, इसमें B सही हो सकता है, हाँ सही हो सकता है, कैसे सही हो सकता है, जरा ध्यान से देखना। अगर इसको फिक्स कर लो, ठीक है, इस वाले कार्बन को फिक्स कर लो, मतलब फ्रंट कार्बन को फिक्स कर लो, ठीक है, फ्रंट कार्बन को फिक्स कर लो। तो फ्रंट कार्बन को अगर मैं फिक्स किया तो ये एज इट इज बना दो, ये OH, ये H, और ये Me एज इट इज। अब क्या करो, ये जो बैक कार्बन वाला OH है ना, इसको 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो Me यहाँ आ जाएगा, यस और नो, टेल मी, ये H यहाँ आ जाएगा, और ये OH यहाँ आ जाएगा। इसको क्या करो, इसको फीसर में बना लो, कन्वर्ट कर लो, इंटर कन्वर्जन और प्रोजेक्शन तुमने पढ़ा होगा। तो देखो, अगर फ्रंट कार्बन की बात करूँ तो लेट से दिस इज फ्रंट कार्बन, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 बैक कार्बन, ठीक है। ये अपना ऐसे है फीसर प्रोजेक्शन। वेट एक मिनट यार, ये लाइन सही से बन जाए, ठीक है, ऐसा। अब देखो,
अब पहले कार्बन, ये अपना फर्स्ट कार्बन था, ये अपना सेकंड कार्बन था, तो पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH, ठीक है। OH के लेफ्ट में क्या है, H, तो H लेफ्ट में लगा दो। OH के राइट में क्या है, Me, तो Me लगा दो, ठीक है। फिर बैक कार्बन पे देखो OH जस्ट, ये दोनों क्या एक्लिप्स्ड है, तो फीचर प्रोजेक्शंस आर व्हाट, एक्लिप्स्ड प्रोजेक्शंस, तो OH जस्ट यहाँ आ जाएगा, यस और नो। अब देखो ये बैक कार्बन के लेफ्ट में क्या है, H है, तो H आ गया। सिमिलरली OH के राइट में क्या है, Me, तो Me आ गया। अब तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा कि ये क्या है, फीचर प्रोजेक्शन क्या होते हैं, 2D प्रोजेक्शन, 2D प्रोजेक्शन होते हैं, और साथ के साथ यहाँ पे बीच से क्या पास हो रही है, एक प्लेन पास हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे POS है, 2 कायरल सेंटर है, तो ये मीजोफॉर्म तो पक्का ही था, यस और नो, ये मीजोफॉर्म तो पक्का ही था, बी तो अपना आंसर डेफिनेटली है, ठीक है। अब देखते हैं क्या सी है क्या, तो चेक करना, तुम्हें खुद ब खुद दिख जाएगा कि यार सी नहीं होगा। पहले कार्बन को एज इट इज रखो, पहले कार्बन को एज इट इज रखो, ठीक है, पहले कार्बन को एज इट इज, ये OH, यहाँ H, और यहाँ Me, यस और नो। और इस ये बैक वाला कार्बन है, इसको इस डायरेक्शन में 60 डिग्री से रोटेट कर लो, रोटेट कर लो, क्योंकि फाइनली एक्लिप्स बनने पे हमें मीजो मिलना चाहिए, हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है कि हमारा कंपाउंड मीजो है। तो अगर फाइनली एक्लिप्स में लाने पे, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक्लिप्स में लाया, यहाँ पे गॉस इंटरेक्शन तो हो ही रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था, ये स्टेबल हो सकता है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, देखो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये मीजो है या नहीं। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते ही टिक कर दिए, नहीं, हमें ये भी तो चेक करना है कि मीजो है या नहीं। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, एक्लिप्स में ला दिया, मतलब ये एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन वाले फॉर्म में, 0 डिग्री जिसमें होती है टॉर्सनल एंगल, उसमें ला दिया। जैसे ही उसमें ला दिया तो क्या हो गया, ये जब हमने इसका फिशर बनाया तो POS दिख गया पास होता हुआ, मतलब ये क्या है, ये मीजोफॉर्म है। क्या इसमें भी वैसा है क्या, लेट मी चेक, और तुम भी चेक करो। OH H Me एज इट इज लगा दिया मैंने, क्या बोला, इसको इस डायरेक्शन में घुमा दो, जैसे ही घुमा दोगे तो OH अब क्या होगा, इसकी 0 डिग्री बन जाएगा, OH और इस OH के बीच के डायहेड्रल एंगल कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। सिमिलरली Me को इधर ला दो, यस और नो, क्योंकि ये Me अब इधर आ चुका होगा। सिमिलरली इस H को इधर ला दो, तो ये H यहाँ आ चुका होगा। ड्रॉ इट ऑन द फिशर, ठीक है, इंटर कन्वर्जन तुमने पढ़े होंगे। तो देखो ये फर्स्ट वाला कार्बन सर्कल वाला बैक, तो ये मैं इसको बोलता हूँ ये अपना 1, ये अपना 2, यस और नो। तो एक बात बताओ, OH इधर, OH का फ्रंट वाले फर्स्ट कार्बन से देखो, OH के लेफ्ट में क्या है, H, तो H लगा दिया। फिर राइट में क्या है, Me, तो ये Me लगा दिया। फिर इस वाले OH को देखो, OH, अब इस ये जो बैक कार्बन पे जो OH ये वाला लगा था, इसके लेफ्ट में क्या है, Me, तो मतलब Me लगा दिया। इसके राइट में क्या है, ये H, तो H लगा दिया। क्या ये इसमें POS पास हो रहा है क्या, बताओ, तुम ही बताओ। तो नहीं, इसमें POS पास नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन इसने क्या बोल रखा है, मीजो होना चाहिए, तो ये मीजो नहीं है, मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा। सिमिलरली तुम ऐसे ही ये भी चेक कर लेना, ये भी अपना आंसर नहीं होगा, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तुमने कर लिया था, बहुत ही वेल एंड गुड, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था भाई। जल्दबाजी में ना कई लोग इसको टिक करके आ गए होंगे, जल्दबाजी में सीखो, क्यों, क्योंकि अरे डायोल वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छा बी पे नजर भी नहीं गई, सी 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 सी, भाई मार मार मार, निकल निकल तुरंत, फिर हो गया, लंका लग गई उसी समय, ठीक है। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी, सारे ऑप्शंस को चेक करने होते हैं, जेई एडवांस है, गेम खेल सकती है, ध्यान रहे, ठीक है। चलो अब ये करो, ये करो, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, करो, इसको करो अब। ठीक है, पॉज करो तुम वीडियो को और उसके बाद अटेम्प्ट करो, ठीक है, मैं करता हूँ, ठीक है। देखो क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है ये कंपाउंड दे रखा है, बड़ा बहुत बड़ा सा कंपाउंड है, इसको बोला है इसने P, इसकी रिएक्शन हो रही है कॉन्क H2SO4 के साथ, ओके। उसके बाद Q मिल रहा है जो कि एक कलर्ड कंपाउंड है, हमें बताना है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन Q, ओके, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दैट इज DBE हमें कैलकुलेट करना है एट द एंड, ठीक है। एंड Q इज ऑब्टेन फ्रॉम कंपाउंड B वाया एन आयनिक इंटरमीडिएट, मतलब जो इंटरमीडिएट बनेगा बीच में वो कैसा होगा, आयनिक होगा, ठीक है। चलो करते हैं, देखो इसके लिए मैं अगर इस पे कर लेता हूँ, लेट मी फिक्स द स्लाइड गाइज, यस, इस पे करते हैं। देखो क्या दे रखा है अपने पास भारी भरकम सा कंपाउंड है कुछ ऐसा,
ये ऐसा, यहाँ पे ये लगा रखा है इन्होंने, ये लगा रखा है क्या, COO CH3, ओके, COO CH3, और यहाँ पे क्या है, पीएच है, यहाँ पे भी क्या है, पीएच है, यहाँ पे भी क्या है, पीएच है। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अगर इतनी बातें क्लियर हो रही हैं तो चलो, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ है, H2SO4 के साथ है। किसके साथ है, H2SO4 के साथ है। H2SO4 क्या है, एक एसिड है। अगर ये एक एसिड है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा, इस H को पकड़ेगा, इसके बीच में जो बॉन्ड रहा होगा ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी। फाइनली क्या बन जाएगा, ये अपना पीएच, ये अपना पीएच, ये ऐसे ऐसे पीएच, और ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये अपना OCH3, यहाँ पे H, और क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, प्लस HSO3 माइनस बाहर, HSO3 माइनस बाहर। यस और नो। अब देखो, अब यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ कोई अटैकिंग रिएजेंट है क्या, नहीं, अटैकिंग रिएजेंट बिल्कुल नहीं है। अगर अटैकिंग रिएजेंट होता, लेट से मैं मान लेता हूँ कि H2SO4 के साथ इसने ना कोई न्यूक्लियोफाइल दे रखा होता, तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता था कि यार इसके पास ना टेंडेंसी है अटैक मारने की, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसके पास डेल पॉजिटिव रहा होगा, ये नो, तो क्या कर सकते थे तुम कि इस पे अटैक करवा सकते थे, किस पे, इस कार्बन पे, इस पे, ठीक है, इस कार्बन पे अटैक करवा सकते थे, फिर तुम इसको खोल सकते थे ऊपर नीचे और इसको भगा सकते थे। ऐसे नहीं मैकेनिज्म तुम दिखा सकते थे कि ऐसे हो सकता है, बट क्या ऐसे होने की पॉसिबिलिटी रहती अगर न्यूक्लियोफाइल दिया होता तब भी, तो आंसर है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वाई, लेट मी टेल यू। ठीक है, देखो, मान लो अगर न्यूक्लियोफाइल रहता भी तब भी ये अटैक फिजिबल नहीं है। ठीक है, तब भी ये अटैक फिजिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इस बात को ध्यान से सुनो। ये अटैक अगर मान लो ये न्यूक्लियोफाइल दिया भी रहता ना, तो ये अटैक फिजिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये अटैक बिल्कुल फिजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बीच रास्ते में क्या मिल रहा है, पीएच, बहुत बड़ा ग्रुप, पीएच मिल रहा है, भारी भरकम आने ही नहीं देगा, बोलेगा भैया जगह ही नहीं है, बाहर ही रहे, वही सही है। बोलेगा तो फिर उस पे जो डेल पॉजिटिव है उसका क्या, बोलेगा वो मेरा काम है, मैं देखूंगा, मेरे घर में जो चल रहा है, तू बाहर ही रहे, मेरे घर में मत आ। ठीक है, आने ही नहीं देगा न्यूक्लियोफाइल को, बिकॉज दिस इज टू मच बल्कि। यस और नो। तो अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। जब जब ऐसे बल्कि ग्रुप्स आ जाते हैं ऑर्थो पोजिशंस पे, तो फिर कोई न्यूक्लियोफाइल के आने की टेंडेंसी नहीं होती। यहाँ पे तो दिया भी नहीं है, दिया भी होता तब भी उसके साथ रिएक्शन नहीं होती। और क्या होता है, यहाँ से ये लोन पेयर अपना वापस देता है और इसको भगा देता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये तुम देख पा रहे हो क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है असाइलियम केटायन। यस और नो, असाइलियम केटायन बनता नजर आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ से क्या बनता नजर आ रहा है, असाइलियम केटायन। और देखो यही आयनिक इंटरमीडिएट है अपना, ये पीएच यहाँ पे ये पीएच, और यहाँ पे ये पीएच, प्लस क्या बाहर क्या निकला, CH3OH। अब देखो, अब क्या होगा बताओ, अब इसके पास क्या है। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे दिखा सकते हैं, अब ये कैसा है, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोफाइल है अपना, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, यस और नो, ये तो अपना इलेक्ट्रोफाइल है तो अब न्यूक्लियोफाइल भी होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, देखना जरा, मजा आ जाएगा भाई, मस्त प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, और इसके पास ये पीएच है तो ये कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा। ठीक है, लेट से एक यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ, और क्या क्या है, और इधर है अपना पीएच। ठीक है, इस पीएच को ऐसे ही रहने दो, इस पीएच को ऐसे ही रहने दो। अब क्या करेगा, बोलेगा, इसने बोला था न्यूक्लियोफाइल को, अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल दिया होता तब भी ये बोलता पीएच भाई तू बाहर ही रह, मैं देख लूंगा, मुझे जो करना होगा, मेरे घर में जो चल रहा है मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बना, पीएच बोलेगा अच्छा तू इलेक्ट्रोफाइल बन गया, मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ, क्योंकि मेरे पाई बॉन्ड्स लूजली हेल्ड होते हैं। तो ये क्या करेगा, सीधा अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा ये इधर खुल जाएगा, जैसे ही अटैक खुल जाएगा तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, या यहाँ लिखूँ, यहीं लिखता हूँ, ठीक है, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये पीएच, इस रिंग पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रही, ये पीएच एज इट इज, ये भी पीएच एज इट इज। अब देखो यहाँ से क्या जुड़ा था, फिनाइल जुड़ा था, यस और नो, यहाँ से फिनाइल, इसमें ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज। तो चलो पाई बॉन्ड्स बनाओ,
पाई बॉन्ड्स बनाओ, पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। तो हमने पाई बॉन्ड बना दिया, ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, और यहाँ से क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि एक पाई बॉन्ड तो ऊपर जा चुका है, और ये किससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, यस और नो, इससे जुड़ा। अब यहाँ इस सेंटर से अटैक हुआ है, देखो इस सेंटर से अटैक हुआ है, इस सेंटर से। तो अगर इस सेंटर से अटैक हुआ है तो डेफिनेटली इस सेंटर पे क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो वो भी हमने दिखा दिया, यस और नो। अब देखो ये कितनी मेंबर की रिंग बनी, बीच में कितनी मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई। अब याद करो जो HSO3 माइनस बाहर निकला था, वो अब अपना रोल दिखाएगा, बोलेगा मैं आ गया, मुझे भगाया था, मैं आ गया, वापस आ गया, वापस बन जाऊंगा H2SO4, मजे करूंगा H2SO4 बन के। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ऐसे ले लेगा, और फिर ये एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी, यस और नो, टेल मी। एरोमेटिसिटी गेन होके अपना प्रोडक्ट आ जाएगा, वही जो क्यू इसने पूछा है, बताओ यस और नो, यस और नो गाइस, टेल मी। ठीक है, ये भी अब बेंजीन रिंग बन चुकी है, यहाँ पे ऑलरेडी पीएच है, यहाँ पे ऑलरेडी पीएच है, और यहाँ पे ऑलरेडी सी डबल बॉन्ड ओ है, और ये किसके साथ लिंक है, इसके साथ लिंक है, यही अपना क्या था, क्यू था, यस और नो। ये अपना क्या था, ये अपना पी था, और यही अपना क्या था, क्यू था। अब पूछा है कि इसका डी यू बता दे, तो बता देते हैं। इसकी डी यू कितनी, 4, ठीक है। इस 5 मेंबर रिंग की कितनी, 1, इस सी डबल बॉन्ड की कितनी, 1, तो काउंट करते रहना, इसकी कितनी, 4, इसकी कितनी, 4, इस बीच वाली बेंजीन की कितनी, 4, तो कितने हो गए, 4 + 4 + 4 कितने हो गए, 12, 12 + 4 16, 16 + 1 17, 17 + 1 18। मतलब आंसर कितना आ गया, बताओ आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 18, 18 इज द करेक्ट आंसर, यस और नो, टेल मी। समझ आया, ठीक है जी, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो, फ्रॉम स्टीरियो, यस, दिस क्वेश्चन आसान है, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट, इंटर कन्वर्जन ऑफ फीसर प्रोजेक्शन, फीसर प्रोजेक्शन और इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन। जितने प्रोजेक्शन तुमने पढ़े हैं ना, वेस्ट डैश, सोहर्स, ठीक है, फीसर, न्यूमैन, ठीक है, ये आपस में इंटर कन्वर्जन वाले हैं, ठीक है। तो वेरी इजी, क्लास में ही पढ़ाते हैं टीचर्स, ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, इंटर कन्वर्जन है ये ज़्यादा से ज़्यादा। चलो इसको कैसे करेंगे बताओ। देखो सबसे पहले तो सवाल पढ़ो क्या है। देखो द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी इरिथ्रोज, ओके, ये जो कंपाउंड दिया हुआ ये क्या है, अपना डी इरिथ्रोज है, ठीक है जी, इट्स ओन बिलो, ठीक है, कोई बात नहीं। डी इरिथ्रोज एंड इट्स आइसोमर्स आर लिस्टेड एज PQR and S, ओके। डी इरिथ्रोज और इसके जो आइसोमर्स हैं, मतलब वो PQRS में दिए गए हैं, तुम्हें लिस्टेड है इन कॉलम 1। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ PQR and S विद डी इरिथ्रोज फ्रॉम कॉलम 2। अब बताना है कि भाई P का इसके साथ क्या रिलेशन है, सिमिलरली Q का इसके साथ क्या है संबंध, ठीक है, रिलेशनशिप एग्जैक्टली। अब ये एस का उसके साथ क्या रिलेशन है बताना है भाई। मैं मिटा देता हूँ वरना दिख ही नहीं रहा क्या क्या है, तुम्हें भी तकलीफ हो रही होगी, पता है मेरे को। चलो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये सब मैं मिटा देता हूँ जो कचरा कर दिया यहाँ पे मैंने। चलो बताओ, सॉल्व करो गाइस, सॉल्व करो, सॉल्व इट। दीज आर इजी क्वेश्चंस, ओके, ये इजी है, ये टफ नहीं है, ठीक है। चलो मैं करता हूँ, देखो पी की बात करता हूँ मैं, ठीक है, पी की बात करता हूँ। पी क्या है जरा देखते हैं भाई, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, और यहाँ पे ये OH है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे क्या है अपना, ये OH ऐसा है, और यहाँ पे ये H ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे ये अपना CHO था, और यहाँ पे डेफिनेटली H अपना डैश पे है, और वेज पे क्या है यहाँ पे, बोलो, वेज पे क्या है, वेज पे OH है। ये कैसा है, ये वेज डैश कन्फिगुरेशन दिया हुआ है तुम्हें, वेज डैश प्रोजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, 100 हॉर्स में कर लेते हैं कन्वर्ट, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 हॉर्स में, बिकॉज रिलेटिवली आसान होगा, 100 हॉर्स में कर लेते हैं। 100 हॉर्स में कैसे होगा, जो प्लेन में बॉन्ड से एज इट इज रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। वरना ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ज़्यादा और इजी होगा, ठीक है, ज़्यादा और इजी होगा। इसको मिटाते हैं,
देखो ऐसे करते हैं हम, ठीक है। सॉहर्स कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है। देखो ये सी एच ओ ऊपर की तरफ है, ऊपर लगा दिया हमने सी एच ओ को, ये सी एच ओ को हमने ऊपर लगा दिया। ओ एच किस पे है, वेज पे है। अगर ओ एच वेज पे है तो कहाँ रहा होगा बताओ, राइट में या लेफ्ट में, तो डेफिनेटली पक्का ही वो राइट में जाएगा। ये सर तुमने पढ़ा होगा, तो ये कहाँ चला गया, राइट में चला गया। एच कहाँ जाएगा, अब ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये सर नो, ये पहला पार्ट बन गया। उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या होगा गाइज, अब उसके बाद ये नीचे की तरफ है सी एच टू ओ एच, तो नीचे की तरफ बना दो सी एच टू ओ एच को। यस और नो, बना दिया हमने। उसके बाद ओ एच कहाँ जाएगा, इस बार ओ एच जाएगा अपना लेफ्ट, ओ एच जाएगा कहाँ, लेफ्ट। और एच कहाँ जाएगा, राइट। यस और नो, ये हमारा सोर्स बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इस फीचर प्रोजेक्शन में हमें अब इसका फीचर बनाना है, ठीक है। हमें इसका क्या करना है, फीचर बनाना है। तो इस फीचर प्रोजेक्शन में सी एच ओ और सी एच टू एच के रेस्पेक्ट में बनाया गया है। तो एक बात बताओ, अगर इसको हम फीचर बना ले, इसको फीचर की तरह बना ले, मतलब अगर इस सी एच टू एच को इसके सामने ला दे, इसके सामने जस्ट ला दे सी एच टू एच को, तो क्या वो फीचर प्रोजेक्शन नहीं बन जाएगा क्या, उससे डायरेक्ट हम ये फीचर प्रोजेक्शन बना सकते हैं, यस और नो। अगर इसको मैं इसके डायरेक्ट सामने ला दूँ, सी एच ओ के डायरेक्ट सामने, क्योंकि फीचर में क्या होता है, इसका और इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, यस और नो। फीचर में यही होता है ना, एक दूसरे के आमने सामने है। तो अगर इसको मैं सी एच ओ के सामने सी एच टू एच को ला दूँ, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये एग्जैक्ट हम यहाँ से डायरेक्ट हम ये फीचर प्रोजेक्शन बना सकते हैं, यस और नो। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे ला सकते हैं। तो अब तुमने भी पढ़ा होगा भाई, ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ तुम्हें, देखो कैसे होगा। देखो इतना तुमने भी पढ़ा होगा कि रोटेशन, इसमें रोटेशन करने पे कोई मतलब एक बॉन्ड के अलॉन्ग अगर एक बॉन्ड को फिक्स करके तीन बॉन्ड्स को घुमाया जाए तो कन्फिग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने ये भी स्टेटमेंट पढ़ा होगा, वही स्टेटमेंट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आ जाओ, मज़ा आ जाएगा, अप्लाई करते हैं जी, ठीक है। चलो देखो क्या हो जाए, अगर लेट से इसको मैं ना 180 इस बॉन्ड को पकड़ लो, इसको फिक्स कर लिया हमने, इसको क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। और इसको ना 180 से रोटेट कर दो। 180 से जैसे ही रोटेट करोगे तो एक बात बताओ, क्या ये वाला यहाँ नहीं आ जाएगा क्या, ये वाला बॉन्ड देखो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये ओ एच जो इस डायरेक्शन में टिल्टेड है वो यहाँ आ जाएगा, और ये एच जो उधर है वो यहाँ आ जाएगा, यस और नो। ये कब होगा, 180 डिग्री के रोटेशन पे हो जाएगा। अगर 180 डिग्री के रोटेशन पे हो जाएगा तो बताओ क्या बन जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर अब कुछ ऐसा बन जाएगा जनाब, कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। पहले वाले कार्बन को हमने फिक्स कर दिया था, तो इस पर कोई छेड़खानी हमने नहीं करी, जैसे ज्यों का त्यों हम लिख देंगे एज इट इज, ठीक है जी। यहाँ पे एज इट इज हो गया। अब देखो यहाँ पे सी एच टू एच कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ओ एच कहाँ आ गया, इधर राइट में, यस और नो। और एच कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में। बोलो 180 से ये इधर आ जाएगा, ओ एच 180 से इधर आ जाएगा, सी एस टू एच 180 से ऊपर चला जाएगा। ये बन गया। अब ये डायरेक्ट हम इसको फीचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाई, बिकॉज दिस इज व्हाट, एक्लिप्स्ड प्रोजेक्शन। यस और नो, टेल मी ये कैसा था, ये स्टैगर्ड था, ये स्टैगर्ड था, ये स्टैगर्ड था। ये कैसा है, एक्लिप्स्ड है, एक्लिप्स्ड। और एक्लिप्स्ड ही तो, एक्लिप्स्ड को ही हम फीचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैगर्ड को नहीं कर सकते। यस और नो, टेल मी। यस, तो अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, आई हैव स्पेस, आई हैव स्पेस और नॉट, आई हैव स्पेस और नॉट। चलो एक स्लाइड की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो फिलहाल इसको करते हैं यहाँ पे। देखो देखो, तो अब इसको बनाते हैं फीचर प्रोजेक्शन में। तो लो फीचर प्रोजेक्शन बनाते हैं, लो बना दिया, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट बोलता हूँ, इसको मैं सेकंड बोलता हूँ, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। 1 पे क्या है, सी एच ओ, सी एच ओ के लेफ्ट में क्या है, एच, लगा दिया। राइट में क्या है, ओ एच, लगा दिया। देखो राइट में क्या था, ओ एच था, ठीक है। सिमिलरली सी एच ओ के सामने कौन आ गया, सी एच टू एच, तो ले सी एच टू एच हमने लगा दिया। यस और नो, बोलो यस और नो। अब इसके लेफ्ट में क्या है, एच, तो लगा दिया। इसके राइट में क्या है, ओ एच, लगा दिया। क्या बताओ, एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये प्रोजेक्शन और ये प्रोजेक्शन सेम नज़र आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मतलब क्या हुआ, हमें आंसर पता चल गया। क्या पता चल गया कि पी का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पी का क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। मतलब पी का 2 किस किस में है, ओ माय गॉड, ए सी डी तीनों में है। मतलब अभी हमें ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते भैया, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। चलो मुझे स्लाइड की जरूरत है, मैं स्लाइड फिक्स करता हूँ, तब तक तुम क्यू वाला ट्राई करो, ठीक है। क्यू वाला अगर कर लियो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हो तो क्यू वाला ट्राई कर लो भाई। स्लाइड मिल जा भाई, एक स्लाइड बस। यस यस यस,
वेट गाइस, जस्ट वेट। कहाँ गया? एक मिनट गाइस, जस्ट वेट, वेट फॉर 1 मिनट, ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट प्लीज। जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट। यस, यस, नाउ इट इज फिक्स्ड। ठीक है, बिकॉज मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, ठीक है, तो मुझे एक वे में अरेंज करना होता है, वरना मैं कहीं से भी स्लाइड ले लूँ तो फिर पीडीएफ में फिर तुम्हें अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर मुझे बाद में अरेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं पहले अभी अरेंज कर लूँ, फिर तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, ओके, चैनल के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, एट द एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है, जितनी स्लाइड से मैं डिस्कशन कर लूँगा फिर मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा। तब तक के लिए वॉच द लेक्चर्स एंड ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग, ठीक है। चलो, अब हमारा पी हो गया ना, पी हो गया, पी का टू आ गया। चलो इसकी बात करते हैं। अरे वाह, गजब हो गया, मजा आ गया। देखो इसमें पहले से ही इसने फीचर मतलब आमने सामने दे रखा है, पहले से ही आमने सामने दे रखा है, और तुम्हें ऐसे ऑलरेडी पता है जो वेज पे होंगे वो राइट में आएंगे, जो जो डैश पे होंगे वो लेफ्ट में आएंगे। तो यहाँ से इसका बना देते हैं डायरेक्ट क्यू का, ठीक है, क्यू का बना देते हैं, देखो क्यू का बना देते हैं, क्यू का क्या आ जाएगा फर्स्ट पे सी एच ओ, इसको मैंने फर्स्ट कार्बन मान लिया था, इसको और इसको सेकेंड। तो देखो फर्स्ट पे सी एच ओ, लेफ्ट में क्या है, यहाँ पे तुम्हें नहीं दिख रहा है, मिटा देता हूँ मैं, तुम्हें नहीं दिख रहा है, मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो देखो इधर, इधर देखो, अब लेफ्ट में क्या आ जाएगा ओ एच, क्योंकि डैश पे है ओ एच। राइट में क्या आ जाएगा एच, क्यों, क्योंकि वेज पे है। यहाँ पे राइट में क्या आ जाएगा सी, अब इसके सामने कौन, सी एस टू एच, तो सी एस टू एच। यस और नो, टेल मी गाइज, यस और नो, यस, ठीक है। अब ओ एच कहाँ, राइट में, देखो ओ एच कहाँ, राइट में, बिकॉज ओ एच किस पे है, वेज पे है। एच कहाँ, लेफ्ट में। क्या ये और ये कंपाउंड, बताओ जो डी एरिथ्रोज गिवन है और इस कंपाउंड में क्या रिलेशन है, बताओ, टेल मी। देखो पहला कन्फिग्रेशन, ये एच ओ एच इस डायरेक्शन में, ओ एच राइट में है, यहाँ पे ओ एच लेफ्ट में है, यहाँ पे ओ एच राइट में है। देखो ये वाला, ये वाला, यहाँ देखो, यहाँ 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 ओ एच क्या है, राइट में है, लेकिन यहाँ भी ओ एच क्या है, राइट में है, मतलब एक कन्फिग्रेशन सेम ही है। तो ऐसे कम वो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, या ऐसे बोल सकते हो चेक करने के लिए कि अगर सारे कन्फिग्रेशन में से किसी एक का कन्फिग्रेशन सेम रह जाए दोनों मॉलिक्यूल में, तो क्या होते हैं वो, डायस्टीरियोमर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो, डायस्टीरियोमर्स हो जाते हैं। डेफिनेशन होती है कि स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर नोन एज व्हाट, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू क्या है, क्यू अपना 1 है, डायस्टीरियोमर। अब क्यू 1 है, ओ अब ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। एक ए में क्यू का 3 दिया है, गलत गलत। डी में क्या, डी में भी क्यू का 3, गलत। तो अपने हमने क्या कर लिया, अच्छा पी का हमारा क्या आया था, 2 आया था ना, पी का हमारा आइडेंटिकल आया था, यहाँ पे पी का देखो 3 दे रखा है, लो 2 चेक किया हमें, सारे ऑप्शन एलिमिनेट। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी आर और एस दोनों बताता हूँ, डोंट वरी, डोंट वरी। देखो इसमें भी आर, इसमें सी एच ओ इधर है, सी एच टू एच नीचे है, फिर से हमें वही करना पड़ेगा 180 रोटेशन जो हमने यहाँ किया था, ठीक है। लेट मी डू दैट एज वेल, ठीक है, फॉर आर एज वेल। आर क्या है भाई, आर है सी एच ओ, आर क्या है सी एच ओ, ऊपर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखो आर वाला देखते हैं, ठीक है, आर वाला देखो, इधर ध्यान से देखो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे सी एच टू ओ एच, यहाँ पे सी एच ओ, ठीक है। इस बार जो लगा रखा है इन्होंने, इस बार ओ एच जो दोनों पोजीशन पे है ना वो वेज पे ही है, यहाँ पे भी ओ एच वेज पे है और यहाँ पे भी ओ एच वेज पे है, यस और नो, यहाँ पे भी ओ एच वेज पे है, यहाँ पे भी ओ एच वेज पे है। अगर यहाँ पे भी है तो डेफिनेटली पक्का ही सब जानता है कि भाई यहाँ पे एच क्या रहा होगा, डैश पे, और यहाँ पे एच क्या रहा होगा, डैश पे। डेफिनेटली हमें इसको सबसे पहले, ये क्या है, वेज डैश कन्फिगुरेशन या प्रोजेक्शन, यस और नो, हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपना 100 हर्ट्ज में कर लेते हैं, ठीक है, 100 हर्ट्ज में 2D में, ठीक है। तो चलो बताओ बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये सी एच ओ, यहाँ पे ये सी एच टू ओ एच, यस और नो। अगर ये लेकिन ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना, लेट लेट वेट वेट वेट, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना,
कैसे कैसे बताओ कैसे? ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो ये सी एच ओ ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ टिका दो ऊपर की तरफ, ठीक है। अब एच देखो, एच किस पे है? डैश पे है, मतलब कहाँ आएगा? लेफ्ट में, तो लेफ्ट में टिका दो, ठीक है। ओ एच कहाँ है? राइट में, तो राइट में टिका दो क्योंकि वेज पे है वो, ठीक है। सिमिलरली अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं गाइज? इसकी बात करते हैं सी एच टू ओ एच की। तो सी एच टू ओ एच नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ टिका दिया हमने। एच कहाँ है? एच डैश पे मतलब लेफ्ट साइड में जाएगा तो एच यहाँ आ गया। ओ एच कहाँ है? राइट में, तो ये राइट में जाएगा मतलब यहाँ आ गया। अब देखो इसको हमने फिर से क्या कर लिया? फिक्स कर लिया और इसको 180 डिग्री से घुमा दिया। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो कहीं यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो कहीं यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड है वो कहीं यहाँ आ जाएगा। यस और नो? टेल मी। जस्ट रोटेशन, मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो ये फ्रंट कार्बन जो पहला कार्बन था उसको हमने फिक्स कर रखा था तो अभी भी फिक्स ही रहेगा वो। सी एच ओ, सॉरी यहाँ पे ओ एच था गाइज, मिस्टेक, यहाँ पे ओ एच था, ठीक है। ये एच आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? ये ओ एच, और उसके बाद बताओ ये क्या बन चुका है? सी एच टू एच ऊपर, ये ओ एच अब इधर आ चुका होगा, देखो 180 डिग्री से, ये 180 डिग्री से इधर आ चुका है, देखो लेफ्ट में, ये एच राइट में जा चुका होगा। नाउ अब इसको हम डायरेक्ट हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा? कर दो, तुरंत कर दो। अब तो समय भी नहीं लगना चाहिए, बताओ, समय भी नहीं लगना चाहिए। ये सी एच ओ इधर, सी एच ओ के लेफ्ट में क्या? एच, देखो लेफ्ट में एच है। सी एच ओ के राइट में क्या? ओ एच, देखो राइट में ओ एच है। सी एच ओ के सामने क्या? सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच, ठीक है। सी एच टू ओ एच के लेफ्ट में क्या है? ओ एच, तो ओ एच लगा दो। सी एच टू ओ एच के राइट में क्या है? एच, एच लगा दो। अब बताओ ये कौन सा अपना आर मॉलिक्यूल है और ये डी इरिथ्रोज था, इसमें क्या रिलेशन है बताओ? देखो इसमें पहले और दूसरे कार्बन पे दोनों पे ओ एच राइट साइड में, ठीक है। देख लिया ना, यहाँ पे ओ एच और ओ एच क्या है? राइट साइड में। यस और नो? चलो देखते हैं। एक पे ओ एच राइट साइड में ही है और दूसरे पे बस बदला है, पहले वाले पे फिक्स्ड ही है, मतलब ये भी क्या होंगे? ये भी क्या होंगे? डायस्टीरियोमर ऑफ डी इरिथ्रोज। यस और नो? ये भी क्या होंगे? डायस्टीरियोमर ऑफ व्हाट? ऑफ डी इरिथ्रोज। ये भी कंपाउंड क्या है? डायस्टीरियोमर ऑफ डी इरिथ्रोज। मतलब ये आर भी क्या है? आर भी वन ही है, तो देखो आर भी वन ही है, आर भी वन ही है। एस तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आमने सामने दिया हुआ है, डायरेक्ट ही कर लेते हैं जी, ठीक है। सी एच ओ ऊपर आ जाएगा, सी एच ओ के लेफ्ट में कौन आएगा? ओ एच डैश पे, जो डैश पे होगा वो लेफ्ट में आएगा, बताओ, तो ओ एच यहाँ आ जाएगा। फिर राइट में क्या आ जाएगा? एच, बताओ क्यों? क्योंकि ये क्या है? वेज पे है। यस और नो? अब देखो, अब ये सी एच टू एच, यस और नो? अब ये एच कहाँ आएगा? इस बार एच राइट में आएगा, वाई? बिकॉज ऑफ वेज, ओके। और ये ओ एच कहाँ आ जाएगा? ओ एच आ जाएगा लेफ्ट में। बताओ ये और ये क्या है? बताओ ये और ये क्या है? ये जो गिवन कंपाउंड है और ये जो हमने निकाला एस, एस में और डी इरिथ्रोज में क्या रिलेशन होगा? तो क्या पक्का ही तुम्हें दिख रहा है कि ये ओ एच और ये ओ एच राइट साइड में थे? डी इरिथ्रोज में जो गिवन है उसमें दोनों ओ एच राइट साइड में है, और इसमें कैसे हैं? इसमें लेफ्ट साइड में है, मतलब दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं दोस्त? ये है मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। कैसे हैं? मिरर इमेज। वो भी कैसे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। वो भी कैसे? नॉन सुपर, तुमने पढ़ा होगा ये सब बातें, ठीक है। एनांशियोमर्स होने की कंडीशन क्या है तुमने सब कुछ पढ़ा होगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल जैसे ही तो क्या हो जाएंगे? ये आर वाला अपना डायस्टीरियोमर ही था और ये एस वाला क्या हो गया? एस वाला एनांशियोमर, तो एस का 3, देखो एस का 3, मतलब कंफर्म हो गया कि सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर तो दो ही चेक करने पे आ गया था, पी और क्यू, बट फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने सब कुछ सबको बता दिया, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, एंड करते हैं। बाद बाकी और क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलो बाय, ओके, बाय गाइज, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज, बाय।